Good afternoon, everyone. Myself Mamta. Today I got a chance to. I am Mamta, and today I got a chance to present in most ready in front of you. And my topic is storytelling in the classroom. सबसे पहले तो ये कि स्टोरी जो है हम लोग जो है बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन उसमें से जो है कुछ ही ऐसे स्टोरी है जो हमें अच्छी तरह से याद है। मुझे लगता है कि आप लोग मेरे इस बात से अच्छी तरह से सहमत होंगे कि हमें बहुत कम स्टोरी जो हमने बहुत सारी स्टोरी सुना है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी स्टोरी जो हमारे दिमाग में अभी तक चल रहा है। उसका रीजन क्या है कि वो स्टोरी जो है हमें या तो हमने अच्छी तरह से सुना है या फिर जिन्होंने प्रेजेंट किया बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया। ठीक है, अभी जो है मैं सर इधर आइए रखते सर आप ये आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी, उसके बाद जो है उसके बारे में बताऊंगी। हाँ नेट कनेक्टेड है ना। ये कहानी कैसे कहूँगी? कहाँ वीडियो चलेगा ना, साउंड आएगा तो मेरा वीडियो इसमें है ये नहीं तो पिक्चर पेस्ट किया है। वीडियो नहीं किया हुआ है। इसमें वीडियो कहाँ है? धीरज सर आइए आप यहाँ बैठ जाइए, स्लाइड वगैरह आप ही ऑपरेट कीजिए। बड़ा कर दीजिए। वे गर्मियों का मौसम था, इस बार क्या जाना ही है, क्योंकि बिना नए पौधे लगाए जो पेड़ पौधे थे उन्हें भी काटने के कारण नदियां तालाब सब सूख गए। इतने में वहां पहुंचा एक प्यासा कौवा। गर्मी के कारण उसका हाल बेहाल था। कौवे ने सोचा, हाँ थोड़ा पानी मिल जाए तो अच्छा होगा। उड़ते उड़ते कौवे ने तालाब नदियां सब तलाश किया। गर्मी के कारण सब सूख चुके थे। कौवे का प्यास और भी बढ़ने लगा। कौवे ने कहा, हे भगवान, हाँ कहीं से भी एक घूंट पानी दिला दे। कहते हुए अपना खोज जारी रखा। इतने में उसको एक कुआं नजर आया। कुआं को देखकर कौवे ने कहा, भगवान के मुझे कुआं नजर आया। जैसे ही कौवा कुएं में देखा तो कुआं बिना पानी सूखा पड़ा है। हे भगवान, कहते हुए कौवा वहां से उठ गया। उड़ते उड़ते उसकी नजर एक घर के पास रखा हुआ मटके पे गए। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा, बहुत निराश हुआ और कहा है, हे भगवान, पानी तो दिया लेकिन इतना कम कि मैं नहीं पी सकता हूँ, क्योंकि पानी बहुत नीचे है। वे बहुत निराश हुआ। इतने में उसकी नजर पास पड़े हुए छोटे छोटे कंकर पे पड़े। उसको एक विचार आया। वे एक एक करके कंकर को मटके में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और कहा, हे भगवान, शुक्रिया शुक्रिया। कहते हुए उठ गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कितनी भी मुश्किल समय आए तो मेहनत और समझदारी से काम करें तो हमें
अब हमने जो ये स्टोरी सुना देखा भी, तो स्टोरी में क्या था कि हर चीज सीक्वेंस से बताया गया। अगर मान लीजिए पहले से बता देते कि कौवा प्यासा था, उस पर पानी पी गया, बीच का सीक्वेंस नहीं बताया तो शायद किसी को सुनने में मजा भी नहीं आता और ये स्टोरी हमें अच्छे से याद भी नहीं रहती। तो स्टोरी में जो है क्या होता है कि सीक्वेंस होना चाहिए और एक मैसेज भी होना चाहिए। किसी भी स्टोरी को अगर हम सुनाते हैं तो सीक्वेंस बहुत जरूरी है। जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड उसमें है व्हाट इज अ स्टोरी। स्टोरी इज अ नैरेटिव अकाउंट ऑफ इवेंट और सीक्वेंस ऑफ इवेंट। इट कैन बी ट्रू और फिक्शनल। स्टोरी में सीक्वेंस होना चाहिए, चाहे स्टोरी हमारा सच्ची घटना पर आधारित हो या फिर काल्पनिक हो, ठीक है। उसमें हमें और स्टोरी को हमें इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए ताकि काल्पनिक स्टोरी भी जो है वो हमें सच्ची लगे। स्टोरी मेन पार्ट क्या होता है स्टोरी में, उसके कैरेक्टर्स, उसे कैसे प्लॉट किया जाए, उसकी थीम और उसकी सेटिंग। कैरेक्टर में पीपल्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स, अदर क्रिएचर्स भी हो सकते हैं। प्लॉटिंग में है ऑल द एक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ए स्टोरी। अगर मान लीजिए हम कोई स्टोरी सुना रहे हैं, वहाँ पे रोने का कोई बात अगर हम हंस के बता रहे हैं तो मैसेज आप तक जो है अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। व्हाट इज स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी टेलिंग जो है वो पढ़ाने का इतना अच्छा साधन है कि अगर मान लीजिए कि हमको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाना है, अगर हम स्टोरी के थ्रू उसको पढ़ाते हैं तो वो हमारे माइंड में बहुत अच्छे से क्लिक करता है। इसीलिए स्टोरी टेलिंग को जो है एनईपी में जो है एक टीचिंग मेथड बना दिया गया है कि हम प्लेवे मेथड से जो है बच्चों को कैसे स्टोरी के थ्रू जो है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा सके। अपना जो हमें जो मैसेज देना है बच्चों को जो पढ़ाना है सब्जेक्ट उनके पास जो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। पर्पज ऑफ स्टोरी टेलिंग मेक द सब्जेक्ट एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स। मतलब बच्चे जो है स्टोरी को अच्छी तरह से समझ सके। एसिमुलेट न्यू आइडियाज एंड बिल्ड ए पाथ टू अंडरस्टैंडिंग। बच्चे जो है वो क्या करते हैं, उनके पास जो है कुछ न्यू आइडियाज भी स्टोरी के थ्रू आ जाती हैं, ठीक है, और वो एक पाथ बना लेते हैं उसको समझने की। रिड्यूस रेजिस्टेंस और एंजाइटी टू लर्निंग। अगर हम जैसे बच्चों को बोले कि कोई सब्जेक्ट हमें ऐसा पढ़ाना है, कोई टॉपिक पढ़ाना है, तो बच्चों को पहले पता नहीं आज क्या पढ़ाई होगी, जो भी है अच्छे तरह से अगर हम स्टोरी के थ्रू उसको पढ़ाते हैं तो उन्हें जो है वो सब्जेक्ट भी हार्ड नहीं लगी, वो अच्छी तरह से उसको समझ गए। Why storytelling can be a powerful teaching strategy? Storytelling जो है एक powerful teaching strategy क्यों बोला गया है? It makes students curious. बच्चों को जो है जब हम लोग बच्चों को क्लास में जाते हैं और बच्चों को बोले कि आज चलो आज एक स्टोरी सुनाते हैं, तो बच्चे ना बहुत ज्यादा ये एक्साइटमेंट हो जाते हैं कि मैम क्या स्टोरी सुनाने वाली। तो स्टोरी जो है वो बच्चों को क्यूरियस करता है कि क्या होगा। इट पुश देयर इमेजिनेशन पावर। अगर किसी स्टोरी को हम इस तरह से सुना रहे हैं तो बच्चों में अगर मुझे प्यासा कौवा का विदाउट वीडियो बता रहे हैं, वर्बली हम बता रहे हैं, तो उनके दिमाग में आ जाता है कि एक कौवा था, फिर घड़ा होगा, मतलब उनके इमेजिनेशन पावर जो में है जो है वो सारी चीजें आ जाती है। इट इज एन आइस ब्रेकर टू इंट्रोड्यूस ए न्यू टॉपिक। किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक बहुत बड़ा ये आइस ब्रेकर का काम करता है। किसी भी टॉपिक को बताना है तो हम स्टोरी के थ्रू बता सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है एनहांस लिसनिंग स्किल। ये बच्चों की लिसनिंग स्किल्स को एनहांस करते हैं। इट मोटिवेट स्टूडेंट्स टू एक्टिव पार्टिसिपेशन। स्टोरी को जो है वो क्लास में जब हम बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करवा के भी कर सकते हैं। तो वैसे बच्चे जो कम बोलते हैं, चाहे उनको डर लगता है कि हम आके जो है यहाँ पे कैसे सब चीज के सामने ये करें, तो स्टोरी के थ्रू जो है उनको अगर कोई कैरेक्टर दे दिया जाए तो उनका पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ जाएगा। इट अट्रैक्ट्स अनमोटिवेटेड स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो फ्रेंड में कभी नहीं आना चाहते, लेकिन जब वो देखते हैं दूसरे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको भी मन करता है कि जो है हम इसमें पार्टिसिपेट करें। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग वोकैबुलरी। ये बच्चों का जो है वोकैबुलरी जो है उसको भी इंक्रीज करता है, नए नए शब्दों सीखते स्टोरी के थ्रू। स्टोरी टेलिंग कैन मेक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इजी। किसी भी जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होता है उसको जो है स्टोरी के थ्रू पढ़ाने
क्लियर हो जाता है, मतलब आसानी से बच्चे समझ सकते हैं। इट हेल्प्स इन रिटेनिंग हार्ड फैक्ट्स, जो उसमें हार्ड फैक्ट्स होते हैं उसको जो है आराम से जो है वो पार्ट बाय पार्ट समझाने से जो है उनको समझ में आता है। स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव्स मेमोरी, मेमोरी पावर को भी हमारा इम्प्रूव करता है। टाइप्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, वी कैन टेल द स्टोरी यूजिंग ए पिक्चर बुक, अ पैनल बोर्ड और वर्बल कैरेक्टर। हम स्टोरी टेलिंग बहुत ऐसे सुना सकते हैं, वीडियो के थ्रू या फिर पिक्चर स्टोरी को पिक्चर बुक यूज करके या फिर पैनल बोर्ड को यूज करके कर सकते हैं, या फिर कैरेक्टर किसी बच्चे को कैरेक्टर के थ्रू भी बता सकते हैं। नेक्स्ट, यू कैन टेल और रीड द स्टोरी while children move puppets or dolls or as they wear mask or act out of the story. Puppets के थ्रू या फिर डॉल्स के थ्रू जो भी हम स्टोरी बता सकते हैं, या फिर बच्चे को मास्क, किसी बच्चे को बुलाकर उसको मास्क पहना के कैरेक्टर उनको समझा के भी हम उनको स्टोरी जो है आसानी से समझा सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, वी कैन टेल स्टोरी while children draw it, या फिर हम पिक्चर के थ्रू भी बता सकते हैं बच्चों को। You can tell a version of familiar story by different author or illustrator. जो है हम फैमिली स्टोरी भी बता सकते हैं डिफरेंट ऑथर के, या फिर चिल्ड्रन में लिसन टू टेप रिकॉर्डेड स्टोरी टुगेदर और इंडिविजुअली यूजिंग ईयरफोन। बच्चे जो है या फिर क्लास में जो है साउंड सिस्टम के थ्रू पढ़ा सकते हैं, या फिर इंडिविजुअली भी जो है ईयरफोन से यूज करते हैं। स्टोरी टेलिंग जो है ऐसा नहीं कि कुछ ही पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो है यूज में आता है, ये हम किसी भी सब्जेक्ट में उनको बता सकते हैं, चाहे वो मैथ्स हो या फिर ज्योग्राफी हो या फिर साइंस हो, हिस्ट्री हो। अगर हिस्ट्री को भी रोचक बनाना है, मैथ्स को भी रोचक बनाना है, तो स्टोरी के थ्रू जो हम उनको कुछ समझाएं तो उनको आसानी से समझ में आता है। जैसे झांसा ने एक बार बोला था कि पंचतंत्र की कहानियां में जो कहानियां जो विष्णु शर्मा का जो है राजा विक्रम को उन्होंने क्या बताया, स्टोरी के थ्रू जो है सारी राजतंत्र को कैसे संभाला जाता है, उन्होंने राजा विक्रम को ये सारा जो है स्टोरी के थ्रू ही समझा दिया। उनको मतलब बुक और कॉपीज ये सब का जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ स्टोरी को उन्होंने एक एक स्टोरी समझाया, एक एक स्टोरी सुनाया और उसमें जो मैसेज दिया उनसे उनको सारा जो है अपने राज्य को कैसे संभालना है, चाहे कैसे दूसरों से संभालना वो समझना। अब नेक्स्ट यहाँ से मैं जो है राकेश सर को ये करती हूँ, राकेश सर प्रेजेंट करें। थैंक यू ममता मैम सेव नहीं की थी। तो कहाँ गया सारा, उड़ गया लिंक। ये वीडियो था ना, हम कल बोले थे ना काटने के पहले सेव कर लेना। ठीक है चलिए। So here was a video, but unfortunately the video play नहीं हो रहा। This video contains the names of the animal. Through this video, children can learn names of those animals which they are not knowing. So many names of the animals were included in this video. With that, children can know the name of the animals such as cow, goat, pig, etc. Next, sir. So, as you have already heard that Mamta has said about the storytelling, and all of you are knowing about the storytelling. So, I will conclude after that. Preparing to tell a story. First of all, we have to create an atmosphere in the classroom before telling the story, so that each and every individual, every student can attract towards you. They will keep a mindset that I have to listen a story. They start thinking the imaginative part. What are there? Start a story. कहानी में क्या होगा? So when the story starts, their imagination was getting increasing, because they think of so many things. When you discuss about the crow, the cow, and so many the old stories our grandma used to tell us. But nowadays the tradition has been changed. We are living in a small family, so the children are missing their grandma, grandpa. Some of them they are having their grandparents, but most of them they are not. So they miss the stories, the past stories, what were happened in the India abroad.
So first of all, we should identify our target audience. Who are the target audience? Whether it is the children of our home or in the classroom. So first of all, target those students. Then we should focus on our objectives. So what is the object behind the telling the story? What type of story it is? It is a fictional. It is a something story related to our family. Next one is finally we should choose our theme. So the theme is based on most probably the story is based. There are some hero and heroine in that story. So first of all, choose our theme. So easy step to create great storytelling is create characters. So it may be a story may be based on animals. So there may be some character we can give the name of the character whether there is an animal's name, or it may be some stories of kings and queens. Next one is making our story big or small. So it depends upon us how can we make our story. The story can be made bigger as well as the smaller one. We have seen the Pyasa cover that was very small. So it depends upon us how to narrate the story. Sometimes एक राजा रानी कहानी में ही हमारे दादा नानी जो थे वो काफी लंबा समय लेते थे और आपको सुनाते हमें नींद आ गई. Next one is have fully control our facial expression whenever we are narrating any story. So we have to very fully control our expression are there while telling the story. Now talking with our hands whenever we are narrating stories, we have to use our hands so that the children can get diverted toward us. Create a storytelling atmosphere. The atmosphere may be quite nice. We can make the children laugh as well as we can ask some of those questions so that they can answer. So that creates a storytelling atmosphere, telling the story with feeling, and there should be inner feeling in us so that whenever we are narrating the story, sometimes by hearing the stories, the tears comes in our eyes. हमारे आंखों में आंसू आ जाता है. कहानी इस प्रकार होते हैं. अक्सर हम टीवी पर इतने सारे देखते हैं महाभारत रामायण और देखने के बाद हम भी वो पढ़ते हैं. बहुत सारा सीरियल्स में भी आता है. So that depends upon how the narrator narrate the story. Next one, telling the story with feeling. That is one, involve the audience in the story, and while narrating the story, you can ask the audience who are there, कौन था, वो कहाँ था. ठीक है, अगर हम रामायण चल रहा है तो पूछेंगे कि रामायण में सीता का फादर कौन. इस प्रकार बच्चे क्यूरियस होते हैं उसके आंसर्स को देने के लिए because they are listening and very attentive. Next one, involve the audience in the story. As I said, slow down for the ending. And before the ending of the story, we have to slow down, neither to stop all of a sudden. Next, how we should present our story. So make sure the listeners' audience are comfortable. There should not be any tense atmosphere. Next one is make sure that listener audience can hear clearly. So whenever we are narrating a story, our voice quality should be very audible and loud so that each and every student in the classroom to whom we are telling the story, they can hear it. Next one, maintain eye contact with the listener. To whom we are speaking, we have to maintain our eye contact with them. Next one is consciously use pitch stress, junctions and pace to create and sustain memory. So लगातार हमें क्या करना है, अपने pitch stress देना है so that we can create such a mood that children can focus on us more. Use confidence tones unless the story dictate otherwise, and the tones should be very confidently spoken. Next one is articulate clearly. Keep the story moving, and there should not be any gap while telling the story. It can be continued. Next one is the key element of a great narrative is traditional story structure. Your story needs to have a beginning, a middle, and an end. Okay, this is the simplest structure you can follow and incorporate in your presentations for more impact. So there should be a beginning and there should be proper ending. Next key element of the great narrative.
Human element. Your story also needs a hero. It should be someone from your audience can relate to. Then choose anyone as a hero of the story. Someone who makes them stop and think why they should hear about the topic of your presentation. Introduce yourself hero at the beginning. Then share a relatable background story that will hook them into wanting to learn more. And when we create some heroes, then they want to learn more. Next, sir. Next key element of a great narrator is conflict. The middle of your presentation should introduce a conflict. In a business setting, this can be all about challenges and obstacles your hero needs to overcome. So whenever there is a story in the film also, the heroes have so many challenges and he comes across all the challenges. कभी फिल्म में ऐसा होता है कि we cannot believe कैसा भी होता है, इसलिए ऐसा होता है. And the hero has to come across all the obstacles, सारा बाधाओं को पार करते हुए hero है, वो hero की तरह अभिनय करता है. What burning problem does your audience have? No, what's preventing them from taking the plans and interesting into your product and services? So they have to take the interest in your product, whatever we have offered as a story. Key element of a great narrator. Resolution at the end of your story needs a happy resolution. उसका अंत काफी अच्छा होना चाहिए. लोग खुश रहें. This is the area where you can use graphics, character icons and infographics elements to show what the success looks like. Remember to always refer back to you and what the data have to do with them. So this is the happy end. I think one video is there, sir. The last. नहीं other benefit कर लीजिए सर. So here's a small video. Please. पेड़ों में ताली बजी, पत्तों की सीटी बजी, बजी हंसी बजी, बच्चों की मोर की लहरी हिरन सुनहरी उछल रहा है. जंगल जंगल बात चली है, पता चला है. जंगल जंगल बात चली है, पता चला है. अरे चटनी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है. अरे चटनी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है. जंगल जंगल पता चला है, चटनी पहन के फूल खिला है. जंगल जंगल पता चला है, चटनी पहन के फूल खिला है. सब सुनते हैं कान लगाकर. जय खान जब बोले अपनी पूंछ उठाकर, कालू का रंग हीरा लेकर दूर गया है. अरे चटनी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है. अरे चटनी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है. जंगल जंगल पता चला है, चटनी पहन के फूल खिला है. जंगल जंगल पता चला है, चटनी पहन के फूल खिला है. So why stories are important? It helps grab children's attention. We have discussed children encounter words. So many words are there in stories. The name of the animal, the so many characters' name. Take children on a journey. So while we narrate the story, the children are on a journey. They are next one, survive and make sense of the real world. And through stories, they enter into the real world of fictions and they imagine so many things among themselves and children in social senses. Next.
stories are what and storytelling offer? Children सर इधर आ जाए. Children have an innate love of stories. Most of them, obviously, they love to hear stories. Story creates imagination and a sense of wonder at the world. Story teaches about life, about ourselves, about others. It is a unique way for students to develop an understanding, respect, and appreciation for others, cultures, and can promote a positive attitude to people from different lands, races, and beliefs. So, next. So, why stories? Next, other benefits of stories. Stories are powerful source of imagination. Next one is stories can lead the children towards creative thinking and writing as well. Stories can make class more communicative. Stories can be more helpful, make a child confidence. Stories brings more values in an interesting way, and stories enhance public speaking skill. When the child narrates a story, that helps to speak in front of the public as well. And stories reduce stage fear, and that is very, very important. Whenever anyone gets a chance to speak in front of the audience, and that reduces our stage fear. Next. A book is a good book for children only when they enjoy it. Why a book is more good for children even when adults read it as classic. If children are not able to read it and enjoy it, so we can keep so many books, but whether the books is not utilized for the children, if they do not read, they are just a waste, and they are very not good for the children if they are not reading the books. So with this, आप बोलते रहिए कुछ लगेगा. so this is the last words I have spoken. One more, it was So here is a story about domestic animal where all the animals' names are been included. The children can learn who is the name of those animals. They are not knowing. आज संपत दीदी सुनाएंगी कछुए और खरगोश की कहानी Rabbit and the Tortoise. चिंटू के ग्रैंडफादर यानी दादाजी के पास एक बहुत बड़ा फार्म यानी खेत था. उस फार्म में बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स यानी पालतू जानवर रहते थे. रात को जब चिंटू और उसके ग्रैंडफादर सो जाया करते थे तो सभी एनिमल्स मौज मस्ती किया करते थे. जानते हैं कौन कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स यानी पालतू जानवर रहते थे वहां पर डॉग्स यानी कुत्ते, काउस यानी गाय, पिग्स मतलब सुअर, हॉर्सेस यानी घोड़े, डोंकीज यानी गधे, हेन्स यानी मुर्गियां और चिक्स यानी उनके चूजे थे. गोट्स यानी बकरियां थी. रैबिट्स मतलब खरगोश और टॉर्टॉइस यानी कछुए भी थे.
बात है, सब एनिमल्स आपस में खेल रहे थे। तभी सबने देखा कि रैबिट यानी खरगोश और टॉर्टोइस यानी कछुआ किसी बात पर आपस में लड़ रहे हैं। ओहो, ये देखते ही सारे एनिमल्स यानी जानवर उनके पास गए और उनकी बात सुनने लगे। रैबिट यानी खरगोश टॉर्टोइस यानी कछुए की हंसी उड़ा रहा था कि तुझे पता भी है कि मैं कितना तेज दौड़ सकता हूँ, और एक तू है जो इतना धीरे चलता है कि रात से सुबह हो जाती है और तू वहीं खड़ा रहता है। टॉर्टोइस को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगा, तो उसने गुस्से में रैबिट को अपने साथ रेस करने की चुनौती दे दी। काऊ यानी गाय ने कहा, रेस में कौन जीतेगा ये मैं देखूंगी, ठीक है। रैबिट और टॉर्टोइस को फार्म का एक चक्कर लगाना था, बस फिर क्या था। काऊ ने कहा कि डॉग, पिग और हॉर्स लेक यानी झील के पास खड़े होंगे। डोंकी और गोट पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं। सारे चिक्स यानी चूजे मेरे पास ही रहेंगे और कल सुबह सुबह हैन यानी मुर्गी सीटी बजाकर रेस को शुरू करेगी। सुबह होते ही सब एनिमल्स यानी जानवर इकट्ठा हो गए और हैन की सीटी बजाने का इंतजार करने लगे। सभी जानते थे कि इस रेस में कौन जीतेगा। रैबिट और टॉर्टोइस का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं था। जैसे ही सीटी बजी, रैबिट यानी खरगोश अलग झपकते ही दूर निकल गया। बेचारा टॉर्टोइस धीरे धीरे रास्ता तय करने लगा। रैबिट ने जब पीछे पलट कर देखा तो उसे दूर दूर तक टॉर्टोइस दिखाई ही नहीं दिया। उसने सोचा क्यों ना वो थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम ही कर ले। बस फिर क्या था, रैबिट की आंख बंद होते ही वो गहरी नींद में सो गया। उसे समय का पता ही नहीं चला और 2 घंटे बीत गए। और वहीं टॉर्टोइस मतलब कछुआ बिना रुके चलता रहा और रेस के अंतिम छोर तक पहुंच गया। उधर जब रैबिट की आंख खुली तो उसे रेस का ध्यान आया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां टॉर्टोइस मतलब कछुआ पहले ही पहुंच चुका था और रैबिट यानी खरगोश का इंतजार कर रहा था। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कितनी मजेदार थी ना? तो पूछें संपत दीदी के कुछ सवाल। सवाल में चल रहे हैं। हो गया? चिंटू के ग्रैंडफादर के पास क्या था? चलिए बताइए। जी हाँ, फार्म। फार्म में कौन कौन से एनिमल्स रहते थे? अरे भाई बहुत सारे थे, जल्दी से सोच के उनके नाम बताओ। डॉग और काऊ। शाबाश।
फॉर्मेट में है। आप लोग आंसर करना है। डोंकी, अरे वाह। hen, वाह। chicks, goats, rabbit, tortoise। अरे भाई वाह, आपको तो सारे एनिमल्स के नाम ध्यान है। रेस किन दोनों जानवरों के बीच में रोक हुई? दें, रोक दें। जी हाँ, रैबिट और टॉर्टॉइस के बीच में। लेक के पास कौन कौन से एनिमल्स थे? बिल्कुल ठीक, डॉग, पिग और हॉर्स। रेस कौन जीता? सोने की 3 मोर। टॉर्टॉइस, बिल्कुल ठीक। आपको कहानी पूरी याद है, सारे सवालों के एकदम सही जवाब दिए आप लोगों ने। वाह। तो बच्चों, आज हमने कौन से नए वर्ड सीखे? जल्दी से याद करो और मुझे बताओ। डॉग, काउ, पिग, हॉर्स, डोंकी, hen, chicks, goats, rabbit, tortoise. आपको ये वीडियो देखकर मजा Thank you. So, children, can you tell me what is the moral of the story? Children. As you have seen and heard the story, the moral of the story, anyone? Only one student who is able to answer, and other than you, sir. So the moral of the story is slow and steady in the race, but it does not apply on me, as Musa sir says. I am always in hurry. Okay, so I request all of you to be not like a tortoise, but that is the story. Moral of the story is slow and steady in the race. So what Mamta? जैसे ये स्टोरी हमने देखा भी तो इस स्टोरी के माध्यम से मैंने डोमेस्टिक एनिमल क्लास में पढ़ा दी। मुझे डोमेस्टिक एनिमल बच्चों को सिखाना था, तो ये स्टोरी मैंने ऐसे प्रेजेंट की है। मतलब स्टोरी दिखा बच्चों को, तो बच्चे को याद भी हो जाएगा। क्लास में भी ऐसे मतलब मैं स्टोरी सुनाऊँ या फिर स्टोरी जो है दिखा दूँ, तो मेरा जो पर्पस क्या है कि बच्चे जो है वो डोमेस्टिक एनिमल का नेम जो है अच्छी तरह से वो सीख ले। तो स्टोरी के थ्रू जो है हम क्लास में इसी तरह से स्टोरी अगर कुछ प्रेजेंट करें तो बच्चे एंजॉय भी करेंगे और स्टोरी को बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे और उनका इमेजिनेशन पावर भी ये और वोकैबुलरी वर्ड्स भी उनको बहुत सारे आ